नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC24। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साफ तौर पर प्राइवेट स्कूलों को वार्निंग दे दिया है। यानी प्राइवेट स्कूल को शिक्षकों को वार्निंग देते हुए साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है और बड़ा फरमान जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने वार्निंग देते हुए इन सभी स्कूलों से कहा है कि पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के आधार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने इसका अनुपालन किस तरह से किया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में आपको बताते चलें कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को अब शिक्षा विभाग के पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने इसका अनुपालन किस तरह से किया। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इन स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई भी कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बैठक में यह निर्देश दिया है। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अररिया, औरंगाबाद और शेखपुरा जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि इस श्रेणी के तहत नामांकन में किसी तरह की तकनीकी समस्या नहीं है। इस दौरान द्वितीय तथा अंतिम चरण के नामांकन की प्रक्रिया 22 जुलाई से आरंभ किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। कई जिलों ने यह जानकारी दी कि कुछ बच्चों का विद्यालय आवंटन अधिक दूरी पर किया गया है। इस कारण अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन वहां नहीं कराना चाहते हैं। ये कहा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पुनः द्वितीय चरण में उन बच्चों का नामांकन का रैंडमाइजेशन किया जाएगा। यदि किसी अभिभावक को इस संबंध में कोई शिकायत करनी है तो वो शिक्षा विभाग के स्तर पर संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर 14417 पर फोन कर सकते हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि एक बार फिर से बता दें कि बिहार के प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग ने वार्निंग देते हुए इन सभी स्कूलों से कहा है कि पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने इसका अनुपालन किस तरह से किया। आदेश का पालन नहीं करने पर जो है स्कूलों पर कार्रवाई होगी और ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो 3 जिले रडार पर हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। पहले जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पूर्व जो ACS के पाठक थे तब उन्होंने भी काफ़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपनी एड़ी चोटी की, लेकिन इसके बाद जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर पदस्थापित हुए, जिस सबसे ही लगातार कभी बच्चों के जो सरकारी स्कूलों के विद्यालयों की जो स्थिति बद से बदतर है उसे सुधारने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कभी कभी जो एस सिद्धार्थ वे हैं जो कभी बच्चों के रोड पे भी कॉपी चेक करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। ऐसी जो तस्वीरें थी वो भी निकल कर सामने आई थी, लेकिन अब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग के जो जितने भी यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं जो प्राइवेट स्कूलों की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में 3 जिले की जो स्कूलें हैं वो रडार पर हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC24।